Hello students, today we will do class 10 maths real number chapter number 1 MCQs. Okay, let's start with the first MCQ. अच्छा बच्चे, ये MCQ टॉप 50 MCQs हैं. टॉप 50 MCQs का मतलब कि ये इसमें जो भी MCQs हैं ये सारे हैं अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर्स एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो प्लीज़ डोंट स्किप एनी ऑफ द सिंगल क्वेश्चन. डू वॉच ऑल द क्वेश्चंस. ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. लेट ए एंड बी द टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज पी पावर 3 क्यू पावर 4 एंड बी इज पी पावर 2 क्यू पावर 3 वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स. देयर एच सी एफ इज दिस, एल सी एम इज दिस इज पी पावर आर एंड क्यू पावर एस. देन एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस. ओके, क्वेश्चन समझे कि ये ए और बी कुछ इस टाइप का दिया हुआ है. ये देखो, ए इक्वल्स टू पी पावर 3 क्यू पावर 4 एंड बी इक्वल्स टू पी पावर 2 क्यू पावर 3. ओके, अब देखो ध्यान से ज़रा, जो इनका एच सी एफ है दैट इज़ ऑफ द फॉर्म पी पावर एन क्यू पावर एन. तो पहले एच सी एफ फाइंड कर लो बेटा. इनका एच सी एफ कैसे होगा? देखो एच सी एफ में क्या है, छोटी पावर लेते हैं हम, स्मॉल पावर. यहाँ दिस इज़ पी पावर 3, दिस इज़ पी पावर 2, सो वी विल टेक पी पावर 2. here we have q power 4 and here q power 3, so we will take q power 3. okay, और LCM में ग्रेटेस्ट पावर q पावर 4 एंड p पावर 3. समझ गए? ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ. HCF में क्या करना है, दोनों की जो दोनों में छोटी पावर है, मिनिमम पावर है. यहाँ पे 2 पावर मिनिमम है, यहाँ पर 3 पावर मिनिमम है. मैक्सिमम 3 पावर है, मैक्सिमम 4 पावर. ओके, चलिए. अच्छा, अब देखो जो HCF है वो P पावर M Q पावर N टाइप की है, और जो LCM है वो P पावर R और Q पावर S टाइप का है. तो हमें M प्लस N इंटू R प्लस S की वैल्यू चाहिए. तो M इज़ 2 एंड N इज़ 3. तो 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4. बात को समझ गए? तो हेयर वी विल गेट 5 इंटू 4 प्लस 3 7 35. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 35. समझ गए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. एच सी एफ एल सी एम फाइंड कर लिया, जो उसने दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट आर एम एंड एन, आर एंड एस. तो यहाँ वैल्यूज पुट करी, वी विल गेट आर आंसर. ओके, नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. If two positive integers p and q can be expressed as p is this, q is this, then LCM of p q. अब देखो बेटा, सिंपल सी बात है. LCM है, LCM में क्या बड़ी पावर चलती है, यानी a पावर 3 आएगी. ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, सेकंड में a पावर 2 है वो भी कैंसिल हो गया. अब देखो यहाँ पे b पावर 2 है, b सिंगल पावर है, b की पावर 2 बड़ी है, तो यहाँ तो b पावर 3 तो कभी नहीं आ सकता. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. समझ गए बेटा? 50 MCQs हैं, एक एक नहीं लिखूंगा मैं, इसलिए तुमको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा दिया. ठीक है ना, कि हम HCF में क्या करते हैं, छोटी पावर, LCM में क्या करते हैं, बड़ी पावर. अब जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है हम विदाउट पेन करेंगे, क्योंकि बेटा MCQs हैं. ठीक है, एट लास्ट हमें मार्क्स तो टिक करने के मिलेंगे. ठीक है ना, जहाँ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी हम लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. अब HCF इंटू LCM फॉर नंबर्स दिस एंड दिस. अच्छा, इन दोनों का HCF मल्टीपल LCM. अब बेटा ध्यान से देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इसका HCF फाइंड करेंगे फिर इनका LCM फाइंड करेंगे, है ना. लेकिन बेटा तुमने ये फॉर्मूला भी रीड करा होगा कि HCF मल्टीप्लाई LCM. ये बुक में फॉर्मूला होता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM क्या होता है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट. ठीक है ना, इन दोनों का HCF और LCM का मल्टीप्लाई क्या होगा, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट. तो 2 ज़ीरोस पहले लिख लेंगे, 3 7 21, तो आर आंसर विल बी 2100. ओके, ठीक है बेटा, ये भी मैं तुमको समझा रहा हूँ तो 1 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं MCQ में, एग्ज़ाम में तो तुमको 1 सेकंड लगेगा, देख के ही पहचान जाओगे. ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है हमने. अब देखो, द नंबर 53√5 प्लस √5. चलो, अब देखो बेटा, ये 53√5 है और ये प्लस √5 है. देखो यहाँ पे ध्यान से, 53√5 प्लस √5. अब ये दोनों मिलके क्या हो गए, 54√5 हो गए ना. अब बेटा तुमने पढ़ा था ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है ना. और तुमको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, जब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करी थी, कि रैशनल और इरेशनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक इरेशनल नंबर. समझ गए? तो दैट मीन्स इट विल बी एन इरेशनल नंबर. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
HCF ऑफ 92 एंड 152 इज़, लो इनके HCF ही फाइंड करना है तो कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, फिर हम और तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इस तरह से, इट विल बी 2 2 4 ज़ार 8 2 6 ज़ार 12 2 23 और 23 तो प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या 152 152 2, तो यह आ जाएगा 2 7 ज़ार 40 2 6 ज़ार 12 फिर 2 2 3 ज़ार 6 2 8 ज़ार 16 फिर 2 17 एंड 17 1। तो इनका HCF बेटा देखो, एक 2 कॉमन है दोनों में, एक और 2 कॉमन है, तो HCF विल बी 2 × 2 दैट इज़ 4। ओके, तो आवर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। देखो बेटा मिनटों में होंगे क्वेश्चन, मिनटों में, ठीक है। तो ये पहले 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया क्योंकि स्टार्टिंग थी ना वो। अभी तो देखो विदाउट पेन नहीं क्वेश्चन होंगे, और ऐसे ही अप्रोच हमने एग्जाम में रखनी है ताकि हमारा टाइम बचे। अब देखो, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। बेटा जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ये छोटी क्लासेस में हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर करते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है बेटा पावर, यानी कि वो ये कह रहा है कि जब हम 3750 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हमने ऐसे करी थी, तो उसमें जो है वो 5 की कौन सी पावर आ रही है, ठीक है। तो करो पहले 3750। अच्छा, अब उसने 5 की पावर पूछी है ना, 5 से स्टार्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 5 7 ज़ार 35 5 5 ज़ार 25 फिर 0 फिर 5 से हो जाएगा 5 1 ज़ार 5 25 5 ज़ार 25 फिर 5 पे कर दो 5 3 ज़ार 15 30 फिर 5 पे कर दो 5 6 ज़ार 30। अब पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ 5 की पावर बोली है। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 5 की पावर क्या होगी इसमें 4। ओके, चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब। सबसे पहले तो देखो ए और बी को प्राइम है। बेटा को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये आपकी डेफिनेशन ही आती है, MCQ में एज इट इज़ पूछ लेते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका बेटा HCF 1 आता है। बात को समझ गए, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। और बेटा अगर 2 नंबर्स का HCF 1 है तो आप उसकी कोई भी पावर कर लो, समझ गए। मान लो अगर आपके पास ये चीज़ है कि HCF ऑफ A, B 1 है, मतलब वो को प्राइम है, तो आप A और B की जो मर्ज़ी पावर कर लो, A पावर n B पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ये रिज़ल्ट याद रख लेना, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 को प्राइम नंबर है तो उनकी जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी पावर कर लो तो उनका HCF भी 1 आएगा, यानी कि वो भी को प्राइम ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए। या ऐसे भी पूछ लेता है, इफ़ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ A पावर 3 B पावर 3। तो यहाँ पे फिर कहीं पे 1 लिखा होगा तो हम 1 टिक कराएंगे। बात को समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2400 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर HCF। उसने कहा अगर 2 नंबर्स का LCM 2400 है तो HCF क्या नहीं हो सकता। बेटा यहाँ पे एक याद रख लेना कि जो HCF होता है ना, HCF ऑलवेज डिवाइड LCM, ठीक है। कि बेटा जो HCF होता है वो हमेशा LCM को डिवाइड करता है। तो हम इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा 2400 को डिवाइड नहीं करता, तो वो हमारा HCF नहीं बनेगा, ठीक है। तो देख लो 2400/300, देख लो भाई 2400/300, ओके। तो 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3 8 ज़र, तो ये इसने तो पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, यानी कि इसकी तो पॉसिबिलिटी है HCF बनने की, ठीक है। तो ये हमारी ऑप्शन नहीं होगी। फिर हम 400 चेक करते हैं, 2400/400, ये भी 2 ज़ीरोज़ गई, 4 6 ज़र 24, इसने भी पूरा डिवाइड कर दिया, यानी कि ये भी हमारा HCF बन सकता है। अब आते हैं 500 पे, ओके। 2400/500, हाँ अब देखो 24 और 5 दोनों डिवाइड नहीं ना आते, तो ये हो सकता है, तो यही होगा हमारा HCF नहीं है, ठीक है। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। फोर्स चेक कर लो 600 भी तो डिवाइड करता ही है 2400 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 4 ज़र 24, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी HCF बनने की।
उसने क्या बोला था, किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 500 की पॉसिबिलिटी नहीं है, 500 कैन नॉट बी दी HCF। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। HCF ऑफ 39 एंड 91 इज़ 13, व्हाट इज़ दियर LCM। बेटा अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला दोबारा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जो अभी बता के हटा कि HCF फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, HCF मल्टीप्लाई LCM क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना। ठीक है, तो HCF दे रखा है 13, वी हैव टू फाइंड LCM एंड टू नंबर्स आर 39 एंड 91। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो हेयर विल वी हैव 13 इंटू LCM इक्वल्स टू, दो नंबर्स कौन से थे, 39 एंड 91, 39 मल्टीप्लाई 91। अब इनको मल्टीप्लाई करने की बेवकूफ़ी ना करना, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमने बाद में कटिंग भी तो करनी है। ये देखो यहाँ पे कटिंग आसान नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कटिंग आसान होगी ना, तो ये बन जाएगा 9 3 ज़ार 27, 273 LCM आ गया। 273 कहाँ पे है, ये रहा 273। समझ गए। बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको डिवाइड करके कटिंग भी टाइम वेस्ट करते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करना एग्जाम में। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड में करते हैं, लास्ट में जाके। 4√57 इज़ एन, अब बेटा इस टाइप का पीछे ही बताया है, 4 एक रैशनल नंबर है, √57 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब भी हम किसी रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इरेशनल ही आता है, तो सीधा देख के टिक करो ऑप्शन नंबर डी, इरेशनल नंबर। ओके, नाउ इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 12 पावर n कैन नॉट एंड विद डैश। ठीक है, उसने बोला 12 पावर n का मतलब क्या, कि उसकी हमने कोई पावर कर दी। यहाँ पे n क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर है। जैसे ये 12 पावर n है ना, तो मान लो मैं n को 1 पुट कर दूँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 पावर 1 यानी कि 12। अगर n को 2 कर दिया तो 12 पावर 2 यानी कि 144। समझ गए, ऐसे करके n 3 4 5 हम पुट कर सकते हैं। ओके, समझ गए। तो उसने कहा कि 12 पावर n कैन नॉट एंड विद 12 पावर n, उसने बोला कि n हम कोई भी पावर करें तो लास्ट में क्या नहीं आएगा, 2 4 या 8। अब देख लो बेटा, मैंने 12 की पावर 1 कर दी तो लास्ट में 2 तो मिल गया मुझे, लेकिन ये क्या कह रहा है, क्या नहीं मिलेगा, तो 2 तो मिल सकता है। फिर 12 की पावर 2 किया, 144, लास्ट में 4 भी आ गया मेरे पास, यानी 4 भी मिल सकता है, क्योंकि और हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर 8 है, देख लेना बेटा, पावर आगे करोगे तो 8 भी मिल जाएगा आपको, तो यानी कि जो नहीं मिलने वाला वो क्या है, 0 है। समझ गए, 12 की कोई ना कोई पावर करोगे 8 वाला भी मिल जाएगा आपको। और दूसरा आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि 6 पावर n कैन नॉट एंड विद 0, 4 पावर n कैन नॉट एंड विद 0, सिमिलरली 2 पावर n कैन नॉट एंड विद 0। अब इसका रीज़न क्या है, वो मैंने अच्छे से, जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करवाए ना, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रूव करने में कि 0 कैसे आ रहा है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर चेक करना। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर का लिंक दे रखा है, देखो पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है चैप्टर की। अब देखो 12th क्वेश्चन, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज। ठीक है, अब 385 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं बेटा, एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप 385 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, जैसे पीछे की थी ना हमने ऐसे करके, यहाँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। नहीं है तो बेटा क्या होता है कि जैसे ये देखो, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लो मैं 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 9, उसके बाद 3 3 और 3 1। ठीक है, समझ गए ना। अब बेटा देखो, ये जो नंबर होते हैं ना, या तो हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, या जो ये नंबर होते हैं ये देख लो, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया ना। ठीक है, छोटी क्लास में भी पढ़ के आते हो आप। तो या तो आप 385 की फैक्टराइजेशन कर लो, या इनको मल्टीप्लाई करके देख लो किसमें 385 बन रहा है, बात खत्म, हमारा आंसर आ गया। समझ गए ना, मल्टीप्लाई करके देख लो कहाँ 385 बन रहा है, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो 5 11 ज़ार 55, 55 और 13 को कर लो मल्टीप्लाई, ये लो। ठीक है, 13 5 ज़ार 65, 6 कैरी 65 और 6 7 1 5, तो पहली ऑप्शन तो गलत हो गई। सेकंड में क्या है, 5 7 और 11। ठीक है, अब 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से कर दिया 35 38, हाँ 385 ये बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके,
ठीक है, बिल्कुल ईजी मेथड है। अब देखो 13th क्वेश्चन। बेटा एमसीक्यू ऐसे करोगे ना जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये तो मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ लिखने की आप लोगों के लिए, पेपर में आपको लिखना नहीं पड़ेगा 20 के 20 क्वेश्चन में। समझ गए कि नहीं? बस फॉलो कर लो जैसे मैं कह रहा हूँ। 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब फिर से वही आ गया। ठीक है, तो 120 क्या आएगा देख लो। 5 8 आर 40, 40 मल्टीप्लाई 3 120। लो ये तो पहले में बन गया। समझ आ गई ना? 5 8 आर 40 हो गया, 40 इंटू 3 120, ये तो पहले ही आ गया। चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ 150 एंड 200 इज, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है जी, 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या फिर क्या करो जो छोटी क्लास में हम काम करते हैं। लो जी 150 एंड 200 ऐसे करते हैं ना छोटी क्लास में। ठीक है, तो ये क्या है 2 75 और 100, फिर से 2 75 और 50, फिर से 2 75 और 25, उसके बाद 3 15 एंड 25, फिर से 3 5 एंड 25, उसके बाद 5 1 एंड 5, फिर से 5 1 एंड 5। ये तो हो गया छोटी क्लासेस वाला काम। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आपको ये 2 मार्क्स में आ जाता है तो आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग काम करके आना है। ये तो छोटी क्लास का काम हो गया ना, अगर ऐसे करके आ जाओगे ना तो आंसर आपका सही आएगा, लेकिन फिर भी क्रॉस लग जाएगा क्योंकि ये तो बेटा छोटी 4th 5th क्लास के बच्चों का काम है, तो आप तो 10th क्लास में हो। तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, 150 की फैक्टराइजेशन करो, 200 की फैक्टराइजेशन करो। ये क्या आ जाएगा 2, फिर रह गया 75, फिर 3 15 3 5, ऐसी बन जाएगी। 200 की क्या बनेगी 2, पीछे रह गया 100, फिर से 2, पीछे रह गया 50, फिर से 2, पीछे रह गया 25, फिर 5 और फिर 5। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा, पहले तो वो जो दोनों में कॉमन है 2 आ गया, उसके बाद ये 5 आ गया। ठीक है, अब जो दो एक एक बच गया 2 2 5 2 2 5 और 3 3 3 3, ऐसे ही करते हैं एलसीएम। तो बेटा ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, ये कितना बन गया 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18, तो 1800 आ जाएगा अपना। समझ गए? ठीक है, इसको करके देख लो। ये लो, इसमें भी ये करेंगे 2 और 5 अलग कर दो 10 हो गया, इसमें भी 5 और 2 अलग कर दो 10 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 2 3 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18, तो यहाँ से भी अपना आंसर क्या निकल के आया 1800। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन है 1800? ले 1800 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आएगी ऑप्शन नंबर ई 1800। ठीक है, 1800 अपना आंसर आएगा। हो सकता है ये HCF वाली ऑप्शन ना हो, है ना? नहीं, HCF भी इतना नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं फिर। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या आएगा 1800। अब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि ये चैलेंज कर सको कि चाहिए ये चारों ऑप्शन गलत हैं। समझ गए ना? ठीक है, ये आपका 10th क्लास का मेथड है। अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ गया तो ऐसे करके आना, अगर MCQ में आ गया तो छोटे बच्चों की तरह कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड MCQ में हमें क्या चाहिए, सही ऑप्शन। हमें कोई लेना देना नहीं कि सोल्यूशन कैसे किया। ठीक है, चलो अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 182 एंड देयर HCF इज 13। लो, इफ़ वन नंबर इज़ 26 देन फाइंड दी अदर। अब बेटा फिर से वही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, उसने क्या बोला हुआ है कि 2 नंबर्स का HCF भी दे रखा है, 2 नंबर्स का LCM भी दे रखा है, उसमें से एक नंबर भी दे रखा है, दूसरा अपने को फाइंड करना है, लेट इट बी ए। ठीक है, समझ गए ना? तो HCF कितना है बेटा, LCM इज़ 182, LCM इज़ 182, HCF इज़ 13, HCF इज़ 13 एंड वन नंबर इज़ 26। एक नंबर 26 है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो बस 13 इंटू 182 अपॉन 26, 13 2 ज़ा 26, यहाँ पे आ जाएगा 91। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये कैलकुलेशन भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस इतनी हो गई ना फॉर्मूला, ये 91 तो बातों बातों में हो जाएगा, स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही आपका 91 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन ऐसे ही कर दूँ, ये बस आपके लिए कर रहा हूँ मैं, तो आपको भी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि देख के हो जाए, बस बात ख़त्म। अब इसमें देख लो HCF है, इसका HCF 13 आएगा, देख के पता चल गया। ये क्या होता है 13 2 ज़ार 26, ये क्या होता है 13 7 ज़ार 91।
ठीक है। तो 26 क्या आता है 13 मल्टीप्लाई 2, 91 क्या आता है 13 मल्टीप्लाई 7, और HCF क्या आता है दोनों का कॉमन पोर्शन, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है 13, तो HCF कितना आ गया 13। ठीक है। अब HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, बेटा ये तो ऐसे पीछे भी डेफिनेशन आई थी ना, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1। ठीक है। 17-18 क्वेश्चन जरूर करना। अब LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर, अब बेटा HCF तो हमें पता चल गया, दो को प्राइम नंबर का क्या होता है, LCM कैसे आएगा बेटा, LCM आएगा इसी फॉर्मूला से जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब वो दोनों को प्राइम है यानी HCF उनका 1 है। ठीक है। तो LCM मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B, तो LCM कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं आ गया। समझ गए इस बात को। ठीक है। तो बेटा ये दो चीज़ें तो याद रख लो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1 एंड LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है ना। चलिए 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इर्रेशनल, इनमें से कौन सा इर्रेशनल नहीं है, कौन सा इर्रेशनल है नहीं है। तो ये देखो रैशनल प्लस इर्रेशनल तो इर्रेशनल ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। रैशनल माइनस इर्रेशनल भी इर्रेशनल होता है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब आप बोलो कि सर आप ये कैसे कर रहे हो, बेटा इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता रखा है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा नीचे, इंट्रोडक्शन अच्छे से देखना, अच्छे से मतलब अच्छे से देखना, 9th और 10th दोनों के बच्चे देख सकते हैं। अब यहीं पे रैशनल, अब देखो बेटा जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, ये तो हम पीछे भी करके आए हैं, रैशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल, वो भी इर्रेशनल होता है। तो क्या बचा, सिर्फ एक सी ऑप्शन ही तो बची जो इरेशनल नहीं है। तो बेटा ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको सही ऑप्शन नहीं ना पता तो आपको 3 गलत ऑप्शन पता, तो उनको रिजेक्ट करके आप 4th ऑप्शन तक पहुंच सकते हो कि नहीं। MCQ करने का कि ये भी तरीका होता है बेटा। MCQ बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, 20 में से 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसको लाइटली ले लेते हैं और तुक्के लगाते रहते हैं पेपर में, गैस करते रहते हैं, उस चक्कर में नंबर गवा लेते हैं। हालांकि ये तो आपकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए डाला CBSE ने। अच्छा अब अगर इसको प्रूव करना है, हम पेपर नहीं ना दे रहे, हम तो सीख रहे हैं, तो हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो ये देखो 3 + √7 एंड 3 - √7। ओके बेटा ये आपका 9th क्लास का फॉर्मूला बन गया ना, A + B और A - B बन गया। इसका आंसर क्या आता है A⁴ -B⁴ यहाँ पे A क्या है 3 और B क्या है 7, ये कट गया। इट विल बी 9 - 7 विच इज़ 2, और 2 क्या होता है 2 तो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है। तो ये रैशनल, नॉट इर्रेशनल का मतलब क्या हो गया, रैशनल हो गया, क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर होते हैं, या तो इर्रेशनल होता है या रैशनल होता है, बस बात खत्म। अब 20th देखो, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125। अब बेटा बड़ा नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड, लार्जेस्ट नाम से क्लियर है, लार्जेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है। तो हमें क्या करना है 70 और 125 का HCF फाइंड करना है, लेकिन आगे ये भी है विच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगर सिंपल यहीं तक होता, ये विच लीव्स द रिमाइंडर ये चीज़ ना होती, तो हम सीधा क्या करते 70 और 125 का HCF करते, हमारा आंसर आता। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर की बात हो गई, तो हम अब HCF 70 और 125 का नहीं करेंगे। 70 कितना रिमाइंडर दे रहा है 5 दे रहा है, तो बेटा 70 - 5 करो 65। 125 कितना रिमाइंडर दे रहा है 8, 125 - 8 करो, कितना आ गया 117। समझ गए। ठीक है। अब इन दोनों का HCF निकालो। ठीक है। 65 क्या होता है 13 × 5, 117 क्या आता है 13 × 9, और दोनों का HCF कितना आ गया 13। लो जी सी ऑप्शन ठीक है। समझ गए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं बेटा। हर एक टाइप का आपके पास क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है, प्लस सैम्पल पेपर के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। करवाने वाले आपको 150, 200, 250, 300 क्वेश्चन भी करवा देंगे यूट्यूब पे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा। हम क्या कर रहे हैं,
चलेगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। देखो, द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। नाम से क्लियर है बेटा, लीस्ट नंबर का मतलब क्या है, एलसीएम। ओके, तो सबसे डिविजिबल है यानी 1 से लेके 5 तक सबका एलसीएम फाइंड करेंगे हम। ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो 1 को क्या लिखेंगे 1, 2 को क्या लिखेंगे 2, 3 को क्या लिखेंगे 3, 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, और 5 को क्या लिखेंगे 5 ओनली। ठीक है, 1 2 3 4 5 का एलसीएम कर लो। अब 10th क्लास के अकॉर्डिंग एलसीएम करना है तो बेटा कैसे आएगा, पहले हमने ये देखना है कि जो पाँचों में कॉमन है, पाँचों में कुछ कॉमन नहीं है। फिर कोई 4 4 उठा लो। ठीक है, कोई भी 4 उठा लो, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कोई 3 3 उठा लो, फिर नहीं है। 2 उठाओगे तो एक ये 2 और एक ये 2 कॉमन मिलेगा। उसके बाद बाकी सारे लिख दो, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6, 60 आ जाएगा। अगर आपको ये कॉमन देखने वाला मुश्किल लग रहा है तो बेटा छोटी क्लास तो है ही हमारे पास, एमसीक्यू ही कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 2 के साथ करो 1 1 3 2 5, फिर 2 पे करो 1 1 3 1 5, अब 3 पे कर दो 1 1 1 1 5 और लास्ट बचा 5, सारे 1 आ गए। तो ये क्या बचा, 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 30 2 ज़ार 60, तो 60 विल बी आवर आंसर। ओके, चलो 22 करते हैं। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स एंड वाई वेयर वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर में आया था, वहाँ पर एक्स वाई की जगह पी क्यू लिखा हुआ था। ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूँ ये एमसीक्यू कर लो, ये जो मैं करवा रहा हूँ हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा एग्जाम में, इसके बाहर नहीं आता। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स एक्स एंड वाई वेयर वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स। वाई है वो एक्स का मल्टीपल है। बेटा मल्टीपल का मतलब होता है कि वाई जो है वो एक्स के टेबल में आ रहा है, तो उसका एलसीएम क्या आएगा। अब देखो बेटा, ये एक्स वाई का झंझट पड़ गया तुम्हें, तो तुमको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर देखो तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, y इज़ आ मल्टीपल ऑफ x। जो y है वो x का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब y x के टेबल में आ रहा है। मान लो मैं y को ले लेता हूँ 8, x को ले लेता हूँ 2 मान लो, तो y मल्टीपल है ना x का, यानी y x के टेबल में आ रहा है ना, 2 के टेबल में 8 आता है। ठीक है, तो उसका एलसीएम पूछा है इसने। अब बेटा एलसीएम क्या आएगा, 8 ही आएगा, बड़ा नंबर होता है। तुमको मैंने पहले भी बताया था कि ये 2 पावर 3 है, ये 2 पावर 1 है, तो हमारा एलसीएम क्या आता है, बड़ी पावर आती है कि नहीं, 8 आ गया। नहीं तो फिर ऐसे बच्चों की तरह कर लेना जैसे यहाँ पे कर रहे हो, समझ गए। तो 8 आ गया एलसीएम। अब 8 क्या है, वाई है। चलो आ गया आंसर। ठीक है ना, कितना इजी क्वेश्चन करवा दिया मैंने। तो y इज़ अ मल्टीपल ऑफ x। बच्चे ये पढ़ के इधर ही क्वेश्चन छोड़ आते हैं या तुक्के मार के आ जाएंगे। बेटा वो काम नहीं करना, मल्टीपल बोला है ना, तो आप एग्जाम्पल ले लो, y को 8 ले लो, x को 2 ले लो, तो y x के टेबल में आ रहा है, एलसीएम आ गया y, बात खत्म। ठीक है, चलो 23rd क्वेश्चन देखते हैं। आराम से देखना ये वीडियो, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, इसके बाद आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का भी नहीं बोलेंगे। इफ़ HCF ऑफ 12 एंड 18 इज़ एक्सप्रेसिबल। एक ये टाइप होती है, बड़ी अच्छी टाइप है। इफ़ HCF ऑफ 12 एंड 18 इज़ एक्सप्रेसिबल एज 3 + 3p, देन p इक्वल टू। मतलब क्या है कि अगर दोनों का HCF है, उसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, उसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। तो पहले तो एलसीएम निकाल लो। 12 क्या हो जाएगा, 2 2 3, 18 क्या हो जाएगा, 2 3 3। तो बेटा एलसीएम बोला, एचसीएफ बोला, एचसीएफ बोला होगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा कि एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो यानी कि एचसीएफ आ गया 6। उसने कहा HCF इज़ एक्सप्रेसिबल एज 3 + 3p, यानी कि ये जो HCF आया है वो 3 + 3p के बराबर है। एक्सप्रेसिबल का मतलब कि इस HCF को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस HCF को हमने ऐसे लिख दिया। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, बस 3p विल बी 6 - 3 यानी कि 3, तो p विल बी इक्वल्स टू 3/3 दैट इज़ 1। 1 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बेटा। देखो 6 + 5 √3 -4 - 3 √3,
ये रैशनल है इरेशनल है क्या नहीं है, देख लो बेटा। पहले तो माइनस साइन ओपन कर दो, ये क्या है 6 + 5√3। अब माइनस क्या करता है बेटा, अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देता है ना, तो वी विल गेट -4 एंड +3√3। वी विल गेट -4 एंड +3√3। 6 - 4 विल बी 2, 5 + 3 विल बी 8√3। चलो ये तो बेटा इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन देख लेना। इरेशनल नंबर आ गया क्योंकि √3 इरेशनल है, 8 रैशनल है। रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इरेशनल आएगा। अब 2 रैशनल है, ये इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल को प्लस करा तो वो इरेशनल ही आता है, ठीक है। अब हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इफ़ HCF ऑफ 16 एंड y इज़ 8 एंड LCM ऑफ 16y इज़ 48 देन y की वैल्यू बताओ। देन y की वैल्यू बताओ, देन y की वैल्यू बताओ, y। हाँ ठीक है, इसमें बेटा फॉर्मूला लगा देंगे। HCF मल्टीप्लाई LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। समझे कि नहीं बेटा, क्वेश्चन तो ऐसे मतलब देख के ही हो जाएंगे क्वेश्चन। इतना मज़ा आता है MCQ करने में, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है MCQ करने में। देखो HCF मल्टीप्लाई LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है ना, यानी 8 × 48 क्या हो जाएगा 16 × y, ठीक है। 8 × 48 क्या हो जाएगा 16 × y, ठीक है ना बेटा। मैं ऐसे फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि MCQ कर रहे हैं हम। बस अब y की वैल्यू आ गई सामने, 8 × 48/16, ये क्या होता है 8 × 2 = 16, यहाँ पे आ गया 24, y की वैल्यू 24 आ गई। 24 किधर है, 24 ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन में ही पड़ा हुआ। ओके 26, इफ़ LCM ऑफ 77 एंड 99 इज 693 देन HCF, ये फिर से फॉर्मूला आ गया, ये फिर से फॉर्मूला आ गया। LCM मल्टीप्लाई HCF, तो LCM कितना है 693, HCF हमें फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 77 × 99, ठीक है। तो HCF क्या आ गया बेटा 77, 99, 693। क्या कर सकते हैं हम, 9 के टेबल में कटिंग कर दें, 11 इसको 9 पे करा तो 63, फिर से 63, 77, ये तो 11 आ गया आंसर सीधा ही। 11 का है, 11 गया, अच्छा ये भी फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, ठीक है। अब 27वां क्वेश्चन, हाँ बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें बस एक बात याद रख लो, एक बात याद रख लो कि बेटा ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इन दोनों को प्रोडक्ट करके ऊपर वाला नंबर आता है। नीचे वाले दोनों को प्रोडक्ट करके ऊपर वाला नंबर आता है। तो 7 3 x आ गया 21, 21 × 4 y आ गया 84। तो x इज़ 21, y इज़ 84, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए कि जो ये नीचे, कई बार ना ये ट्री ऐसे ऐसे बना देते हैं, ये y है ऐसे करके बना देते हैं इसको ऊपर से नीचे, जैसे ये लेफ़्ट से राइट बना हुआ ना, ऐसे बना देते हैं ऊपर से नीचे ऐसे करके, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, नीचे वालों को प्रोडक्ट किया ऊपर आ गया, फिर नीचे वालों को प्रोडक्ट किया ऊपर आ गया, ठीक है। तो x आ गया 21, y आ गया 84, ए ऑप्शन इज़ आर आंसर, ठीक है। चलो 28 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ़ HCF ऑफ 65 एंड 17 इज़ एक्सप्रेसिबल, ये तो फिर से वैसे ही आ गया, ठीक है, ये फिर से उसी टाइप का आ गया HCF का, कि ये जो हमने करा था कि इन दोनों के HCF को हम ऐसे लिख सकते हैं तो P फाइंड करो। ये फिर से आ गया कि इन दोनों के HCF को हम ऐसे लिख सकते हैं 65 - 117, तो M की वैल्यू बताओ। वहाँ पे P था, यहाँ पे M है, ठीक है। तो 65 और 117 का HCF, ये तो बेटा हमने शायद पीछे भी कहीं फाइंड किया था ना। 117 क्या होगा 13 × 9 है ना। तो HCF इनका क्या आ गया 13 कॉमन है ना। तो इस 13 को हमने ऐसे लिखना है 65m - 117 = 13, ठीक है। तो बस 65m विल बी इक्वल्स टू 13 + 117, यानी कि कितना हो गया, ये क्या आ गया 130। तो m की वैल्यू क्या आ गई 130/65, ठीक है। तो ये कटिंग करोगे 2 आ जाएगा, 65 2 * 130 होता है ना। तो 2 है कहीं पे, ये रहा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में।
अच्छा, अब इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो आपके एग्ज़ाम का भी है और सैम्पल पेपर का भी है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल्स टू x3y2 एंड b इक्वल्स टू xy3, देन HCF, बेटा इसको नहीं मैं लिखूंगा, ठीक है। HCF का मतलब अभी बताया था छोटी पावर, यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ पे x पावर 1 है, यानी HCF में x पावर 1 आएगा, ठीक है। इसमें भी सिंगल पावर है, इसमें भी सिंगल पावर है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, ठीक है। y की पावर 2 है, 3 है, y की पावर 2 आएगी, y की पावर 2 किस में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आएगी, ठीक। अगर एलसीएम पूछ लेता तो x की बड़ी पावर है 3, y की बड़ी पावर है 3, तो x3y3 ये सी ऑप्शन बन जाता, ठीक है, अगर HCF पूछता। तो आपने ऐसे शॉर्टकट में देखना है। 30th क्वेश्चन, हाँ बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ a इज़ 2n+13, b इज़ n+7 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, देन HCF निकालो AB का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चे डर जाते हैं कि बेटा यहाँ पे तो n आ गया, अब तो कैसे HCF निकालेगा। देखो फिर से वही बात है, जैसे मैंने पीछे पुट करने वाली बात करी थी ना, ये वाला क्वेश्चन आया था, y इज़ मल्टीपल ऑफ x, तो हमने xy को पुट कर लिया था, तो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो। उसने क्या बोला है, n इज़ ए नेचुरल नंबर, चलो जी n को नेचुरल नंबर पुट कर लो। सबसे आसान नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 1। नेचुरल नंबर क्या है, 1, तो n को 1 पुट कर दो बेटा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2n+1 ना, और b की वैल्यू क्या है, n+7, है ना। हाँ ये देख लो बेटा, अगर n को 1 पुट करूँगा मैं तो a कितना आ गया, 2 × 1, एक मिनट है, 2n+13 है, ठीक है। तो n को 1 पुट करा, 2 × 1 2, 2 + 13 15, और b कितना आ गया, 1+7 8। अब देखो 15 और 8 का HCF क्या है, 1 है, समझ गए। n को 2 पुट कर लो तो कितना आ गया, ये 2 2 4, 4 + 13 17, यहाँ पे कितना आ गया, 2 और 7 9, इसका HCF भी 1 है। n = 3 पुट करेंगे, a कितना आ गया, 2 3 6, 13 और 6 19, b कितना आ गया, 7 और 3 10, इनका HCF भी 1। अब कहने का मतलब ये है कि उसने ये बोला था ना कि n एक नेचुरल नंबर है, तो आप कोई भी एक नेचुरल नंबर पुट कर लो, आप देखोगे हर बार HCF 1 आ रहा है, ये को प्राइम आ रहे हैं। लो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। आप दुनिया का जो मर्जी नेचुरल नंबर पुट कर लो, 1000 लाख करोड़ 37 53, जो मर्जी पुट कर लो, ये ए और बी हमेशा को प्राइम ही आएंगे। उसने बोला ना n नेचुरल नंबर, तो सबसे आसान नेचुरल नंबर क्या है, 1, मैंने 1 पुट करके HCF 1 बता के आंसर टिक कर दिया, ठीक है। तो बेटा जहाँ ना समझ लगे ना, पुट कर लिया करो। ये तरीके आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, समझ गए ना, फॉलो कर लो इनको बस। कभी तुम्हारा कोई भी LCM HCF का कोई क्वेश्चन नहीं अड़ेगा, इवन की फाइनल एग्ज़ाम में भी। अब P एक प्राइम नंबर है तो रूट P, ये तो बेटा मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि जो प्राइम नंबर है उसका रूट आ गया, वो तो आंख बंद करके इरेशनल लिख देना है, बाकी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया तो वो तो आंख बंद करके इरेशनल, इसलिए तो हम करते हैं ना, प्रूव दैट रूट 2 इरेशनल, रूट 3 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल, रूट 11 इरेशनल, ठीक है, क्योंकि ये सारे रूट के अंदर प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो 32, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27 और उनका LCM इज़ 162। इफ़ वन नंबर इज़ 54, ये फिर HCF LCM का आ गया, ठीक है। तो HCF मल्टीप्लाई LCM 27 × 162, ठीक है। तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज़ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जिसमें से एक नंबर 54 है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। एक नंबर क्या है, 54, एंड सेकंड वन वी हैव टू फाइंड आउट। तो 27 × 152 अपॉन 54 इज़ x, 27 2 ज़र 54, यहाँ पे 76 आ जाएगा, तो x आ गया 2, हाँ ठीक है 76 आ जाएगा x, हैगा कहीं 76, यहाँ तो 76 है नहीं, एक मिनट, ओहो सॉरी ये 162 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर 81, ठीक है। तो ये रहा 81, ओके, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन में क्या बेटा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा अब ये फिर से वही आ गया, एक्सपोनेंट आपको अभी बता के हटाऊँ, एक्सपोनेंट क्या बोलते हैं, पावर को। तो वो कह रहा है जब 196 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो उसमें सारी पावर्स का सम ऑफ एक्सपोनेंट यानी पावर्स का सम। तो सबसे पहले 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ओके, ये बन जाएगा 2, 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16, फिर से 2 49, 7 7 7 एंड 1। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बन जाएगी 2 पावर 2 और 7 पावर 2। उसने बोला था एक्सपोनेंट्स का प्लस यानी कि पावर्स का प्लस, 2 + 2 कितना आ गया 4, ये रहा। ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट भी पूछ सकता है, फिर हमारा 0 आ जाता। यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, 2 × 2 4 आ जाता। यहाँ पे डिवीजन भी पूछ सकता है, 2/2 1 आ जाता। समझ गए ना? तो जैसे मर्जी कर सकता है वो। अब 2 - √3 ये भी देख के हो जाएगा। 2 इज़ अ रैशनल नंबर, √3 इज़ इर्रेशनल नंबर एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज़ ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। बेटा ये शॉर्टकट के सारे तरीके इंट्रोडक्शन में बता रखे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ डू वॉच द इंट्रोडक्शन। 2 वीडियोज़ हैं, दोनों देखनी। इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस, देन HCF। अब फिर से वही बात है, HCF क्या बोला था मैंने, छोटी पावर ना। तो यहाँ पे बेटा 2 पावर 2 है, 2 पावर 3 है, तो छोटी पावर क्या आ गई 2 पावर 2। ठीक है, 3 पावर 3, 3 पावर 2, छोटी पावर क्या आ गई 3 पावर 2। 5 पावर 4, 5 पावर 1, छोटी पावर क्या आ गई 5 पावर 1। तो ये बन गया 4 9 एंड 5। 5 4 ज़ा 20, 20 × 9 इज़ 180। ओके, तो 180 कहाँ पे, ये रहा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस, देन LCM। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, अभी जैसे मैंने बोला था HCF छोटी पावर होती है, वैसे मैंने ये भी बता दिया था कि LCM बड़ी पावर होती है। अब देखो 2 की बड़ी पावर आ गई। अब देखो यहाँ पे 3 पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1 होता है। यहाँ पे भी 3 पावर 1 है, लेकिन LCM में 3 पावर 2 आ रखी है। और LCM में क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट पावर यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। बात को समझे बेटा? ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे डेफिनेशंस यूज़ होती हैं क्वेश्चन में। LCM क्या होता है, बड़ी पावर होती ना, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, लेकिन यहाँ पे एक एक से बड़ा 2 लिखा हुआ है, यानी कि n की वैल्यू फिर 2 ही होगी, तभी तो ये LCM में आया। अगर ये छोटा होता तो फिर LCM में 2 कहाँ से आता? समझ गए? चलो 37, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1600, दियर HCF इज़ 5, फाइंड LCM। अब देखो फिर से बेटा वही काम आ गया, HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF मल्टीप्लाई LCM इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें 2 नंबर तो दिए ही नहीं हुए। बेटा हमें क्या नंबर से लेना देना, हमें तो उनकी प्रोडक्ट से लेना देना है ना, और प्रोडक्ट तो उसने दे ही रखी है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1600, हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है। ये लो भाई साहब, प्रोडक्ट दे दी, नंबर अकेला अकेला जो मर्जी हो, हमें क्या लेना। और HCF भी दे दिया 5 है, बस फिर क्या प्रॉब्लम है, LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM आ गया 1600/5, तो 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 320 आंसर आ गया। 320 है कहीं, ये रहा डी ऑप्शन में। ठीक है, चलो आगे 38 क्वेश्चन करते हैं। 38 क्वेश्चन में क्या है, 1 + √2 + 1 - √2। अब बेटा इसको देख लो, 1 + 1 क्या आ गया 2, और ये √2 और √2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, +√2 और -√2 कैंसिल हो जाएंगे। 1 + 1 2 बच गया, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 तो रैशनल नंबर है। ठीक है, बोथ वाली ऑप्शन तो वैसे ही गलत है बेटा, कोई भी नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों का भी नहीं होता, कोई एक ही होता है। अब HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, हाँ बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूँ, वहाँ पे आंसर दिया करो, माइंड शार्प होगा आपका। ठीक है, वो कह रहा है HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, विदाउट गैप, मतलब साथ साथ वाले, ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब साथ साथ वाले, 2 और 3, 4 और 5, 3 और 4। मैं 2 एंड 5 नहीं ले सकता क्योंकि मैंने बीच में 3 और 4 को छोड़ दिया। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं कि बीच में कोई नंबर नहीं छोड़ना, साथ साथ वाले नंबर लेने।
और बेटा ये देख लो कोई भी दो साथ वाले उठा लो, 1 और 2 का HCF 1 है, 2 और 3 का HCF 1 है, 3 4 का HCF 1 है, 4 5 का 1 है, 5 6 का HCF 1 है। तो HCF तो हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो बस यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। नेक्स्ट 40th, इफ़ LCM ऑफ A एंड 18 इज़ 36, HCF ऑफ A एंड 18 इज़ 2, देन फाइंड A। बेटा इस टाइप का तो पीछे भी किया था, है ना। फिर से वही फॉर्मूला, LCM मल्टीप्लाई HCF इज़ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी 36 इंटू 2 इक्वल टू A इंटू 18, ठीक है। तो इट विल बी A इंटू 18 इक्वल टू 36 इंटू 2। तो A क्या आ गया, 36 इंटू 2 बाई 18, 18 2 ज़ार 36 एंड 2 2 ज़ार 4, ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं 41। हाँ बेटा इसी क्वेश्चन की वेट में था मैं। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आते हैं, चाहे 1 मार्क में आ जाए, चाहे 2 में आ जाए, चाहे 3 में आ जाए। पक्का का मतलब पक्का आता है बेटा। इस बार भी ये फाइनल एग्ज़ाम में आया था। अच्छा ये तो मैंने वहीं से उठाया, ठीक है बेटा। पिछली बार फाइनल एग्ज़ाम में आया था ना, ठीक है, वहीं से उठाया मैंने ये स्टेटमेंट। चलो मैं भी कहूँ, देखा देखा लग रहा है। अच्छा देखो 3 बेल्स हैं, बेल्स होती हैं ना घर में, बेल होती हैं, ठीक है। रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 6 12 एंड 18 मिनट, मतलब उसने बोला है 3 बेल्स हैं जो हर एक 6 मिनट के, मतलब जो फर्स्ट बेल है वो हर एक 6 मिनट के बाद दोबारा रिंग करती है, जो सेकंड बेल है वो हर एक 12 मिनट के बाद दोबारा रिंग करती है, जो थर्ड बेल है वो हर एक 18 मिनट के बाद, ठीक है, रिंग करती है अपने आप ही, जैसे अलार्म नहीं लगाते हम, ठीक है। रिपीट में अलार्म लगा देते हैं ना, 5 5 मिनट बाद बजता रहता है। सुस्ती वाले लोग ऐसे ही करते हैं, रिपीट में अलार्म लगा देते हैं, बार बार बजता रहता है। वैसे ही उसने कहा ये 3 बेल्स हैं, ये पहली बेल हर एक 6 मिनट के बाद बजती है, दूसरी 12 मिनट के बाद, तीसरी 18 मिनट के बाद। इफ़ ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, मतलब उसने कहा अगर तीनों बेल्स एक साथ 6 बजे स्टार्ट हो गई तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि अगर तीनों को 6 बजे स्टार्ट करा गया तो बताओ कि दोबारा तीनों इकट्ठी कब बजेंगी। क्वेश्चन समझ गए ना मेरा। उसने कहा कि अगर 6 बार तीनों बेल्स को छोड़ा गया तो दोबारा वो तीनों इकट्ठी एक साथ कब बजेंगी। बेटा जब ये एक साथ वाला काम आ जाता है ना, वी ऑलवेज फाइंड LCM। हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं बेटा, LCM फाइंड करते हैं, ठीक है जी। 6 12 और 18 का LCM क्या होगा, क्या होगा ये देख लो, 6 12 18 कर लो, 2 6 9 फिर 2 3 3 9 फिर 3 आ गया 1 1 3 फिर 3 आ गया 1 1 3। तो LCM कितना आ गया, 4 4 3 ज़ार 12 12 3 ज़ार 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोबारा बजेंगी। 36 मिनट ये रहा। अगर सुबह 6 बजे वो तीनों इकट्ठी रिंग की तो फिर 6:36 पे दोबारा करेंगी, बात ख़त्म। अच्छा 6:36 यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे PM है, ठीक है। तो पेपर में ऐसे ही करते हैं कि ये पहले PM लिख देते हैं, बच्चा खुशी के मारे 6:36 देखे इसको टिक कर रहा है, तो AM PM का भी ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए ना। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा LCM फाइंड करते हैं। अब LCM कैसे फाइंड करना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये छोटी क्लास का मेथड है, ये आपका जो 10th क्लास का मेथड है, ठीक है। समझ गए ना, वो आपकी इच्छा, जैसे मर्जी करो। √7 ले, ये तो इरेशनल है, अभी तो बता के हटाऊँ, ठीक है कि नहीं, कि रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो दैट इज़ ऑलवेज इरेशनल, बिना सोचे इरेशनल टिक कर रहा हूँ। अब इसके जैसा तो अभी ऊपर करके आए हैं। ये क्या है बेटा, 1 + √2 -1 -√2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1 + √2 -1 -√2। अब आपको पता है जो माइनस होता है वो अंदर साइन चेंज कर देता है। तो ये क्या बन गया, 2√2 विच इज़ इरेशनल, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल है। रैशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल आता है। नेचुरल इंटीजर होल, तो चलो फिर नन ऑफ दिस हो गया, क्योंकि इरेशनल लिखा ही नहीं किसी ऑप्शन में, ठीक है। 44 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ऐसा पीछे भी तो आया था, 36 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बताया था आपको, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 9 ज़ार 36। लो ये तो पहली ऑप्शन बन गई, ठीक है। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 27 × 2 36 नहीं होता, ठीक है। ये आ गया 8, ये आ गया 8 3 ज़ार 24 होता है। 2 पावर 0 1 होता है, 3 पावर 0 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है,
ठीक है, ऐसे देख लेना। पाई, पाई याद रख लो बेटा, पाई इरेशनल नंबर होता है। ओके, पाई समझते हो ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वो वाला पाई। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड 4 एंड 6, उसने बोला है सबसे बड़ा इंटीजर जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करे। सबसे पहले तो 4 और 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, इनका HCF देख लो, वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर दैट इज़ 2। और LCM लिख लो, क्या होता है कि HCF को एक बार लिख लिया, उसके बाद एक 2 बच गया, उसको लिख लिया, 3 बच गया, उसको लिख लिया। ठीक है, कितना आ गया, 12। अब बेटा ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड, बेटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे वो हमेशा HCF होता है। ये देख लो, HCF ही है ना, ये 4 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि इसके टेबल में 4 आता है, ये 6 को भी डिवाइड करता है, यानी इसके टेबल में 6 भी आता है। तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो नंबर इन दोनों गिवन नंबर को डिवाइड करता है वो LCM होता है। और आगे क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ डिविजिबल बाय, मतलब ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको ये दोनों डिवाइड करें। इंग्लिश समझे, इंग्लिश समझे ना, कि HCF क्या करता है, HCF डिवाइड करता है नंबर्स को, और आगे नंबर्स डिवाइड करते हैं LCM को। समझ गए, ये चीज़ समझे कि HCF नंबर्स को डिवाइड करता है और नंबर्स आगे LCM को डिवाइड करते हैं। इसको मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, HCF फिर नंबर्स फिर LCM, मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ कि HCF और LCM के बीच में नंबर्स है, यानी HCF सबसे छोटा है, नंबर उससे बड़े, LCM उससे बड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था, सबसे बड़ा नंबर जिसको जो 4 और 6 को डिवाइड करता है वो HCF है, और इसी तरह से सबसे छोटा नंबर, ठीक है, जिससे 4 और 6 डिवाइड होते हैं वो उनका LCM। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में HCF LCM फाइंड कर दिया, और मैंने खुद ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है ना, ताकि आपको LCM और HCF में फ़र्क पता चले। वैसे भी देख लो, ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट का मतलब LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बात ख़त्म। ठीक है, 48th, 3 क्वेश्चन रह गए फिर वीडियो ख़त्म। 48 देखो, ये तो फिर से वही आ गया बेटा। 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग दियर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 50 और 48 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, जैसे पीछे बेल्स थी, यहाँ पे अलार्म क्लॉक आ गई। वो हर एक 50 और 48 सेकेंड के बाद क्या करती हैं, रिंग करती हैं। क्या करती हैं बेटा, रिंग करती हैं। ठीक है, इफ़ दे रिंग टुगेदर वंस देन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे रिंग अगेन। उसने कहा अगर उनको एक मतलब एक साथ बजा दिया गया तो बाद में कितने मिनट्स के बाद वो फिर से एक साथ रिंग करेंगे। तो वही बात है, इनका LCM कर लो। अब क्योंकि ये सेकंड्स में है तो LCM भी सेकंड में आएगा, फिर उसको 60 से डिवाइड करके मिनट निकाल देंगे। उसने मिनट बोला ना, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स। ओके, तो 50 और 48 का LCM, 50 और 48 का LCM ऐसे कर लो, 2, 25 एंड 24। ठीक है, नहीं तो सिंपल कर लो यार ऐसे, 2, 5, 5, 48 का क्या आ जाएगा, 2 फिर 24, 2 फिर 12, 2 फिर 6, 2 एंड 3। ठीक है, अब LCM है ना, सबसे पहले तो कॉमन देख लो, कॉमन तो अकेला 2 ही है, तो बेटा LCM कितना आ गया, 2 × बाद में देख लो, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 2, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 5। ठीक है, तो 2 5 ज़ार 10 और 2 5 ज़ार 10, यानी जो भी आंसर आएगा पीछे 2 जीरो लगा दो। ये कितना आ गया, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 1200 सेकेंड। अब क्योंकि उसने मिनट पूछा था तो 1200/60, तो कितना आ गया, 20। कितना आंसर आ गया, 20 मिनट। 20 मिनट किधर है, ये रहा 20 मिनट। ठीक है, अच्छा अब पिछले क्वेश्चन में टाइम पूछ लिया था ना, इसमें मिनट पूछ लिए। ओके, HCF, ये तो सीधा HCF फाइंड करना है, इसमें क्या करूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 96 और 404, 96 का क्या आ जाएगा, 2, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 2 4 ज़ार 8 एंड 2 8 ज़ार, यानी 48 आ गया है ना। और 48 का तो हमने अभी कर ही लिया है, 1 2 3 4,
1 2 3 4 और फिर 3, उसके बाद क्या 404, इसको 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 101 प्राइम नंबर है। HCF पूछा था तो एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, HCF 4 आ गया फिर इनका, ये रहा 4। ठीक है। अब हाँ बेटा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में कि HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, ठीक है, और सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2 है। इन दोनों का क्या पूछ लिया उसने? HCF तो बेटा 2 ही है फिर। चलो ठीक है, आपको सीधा भी तो पूछ सकता था कि 4 और 2 का HCF बताओ। इसने ये पूछ लिया कि आपको कंपोजिट के बारे में पता है कि नहीं, आपको इवन नंबर के बारे में पता है कि नहीं। इसी तरह यहाँ पे प्राइम लिख देगा, यहाँ पे ओड लिख देगा, ताकि वो जान सके कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं। अगर वो सीधा बोल दे कि 4 और 2 का HCF बताओ, फिर तो आप देख के ही 2 टिक कर दोगे। यहाँ पे उसने पूछ लिया कि आपको कंपोजिट की, इवन की, ओड के बारे में पता है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। बड़ी मेहनत के साथ मैंने ढूंढ कर सैम्पल पेपर में से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से निकालने हैं। आगे भी आपको MCQ मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के MCQ मिलेंगे। प्लीज़ जुड़े रहना, हर एक वीडियो देखना। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अक्षय चोपड़ा मैथ्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के MCQs के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।